अरिष्टासुर को मुक्त करने का समय अब आ गया है, क्योंकि उसी के कारण हमें वृंदावन छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। किंतु कृष्ण, ये कार्य तुम वृंदावन में भी तो कर सकते थे ना, यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? ये युद्ध अरिष्टासुर के साथ वृंदावन में होता है तो अरिष्टासुर इस युद्ध में कई सारे वृंदावन वासियों को क्षति पहुंचा सकता था। इसलिए यही उचित है कि उसके साथ हमारा सामना यहाँ हो, वृंदावन से बड़ी दूरी पर। उसे कैसे ज्ञात होगा कि हम यहाँ पर हैं? सब ज्ञात होगा, उचित प्रकार से मुझे ढूंढ लेगा, उचित समय पर यहाँ पहुंच भी जाएगा। राधे, चिंता मत करो। मुझे कृष्ण और राधा को ढूंढना ही होगा। मुझे अब यहाँ कोई नहीं रोक सकता। तुझे क्या लगा तू ये सब नाटक करके मेरे राधा कृष्ण को वृंदावन से बाहर निकलवा देगा और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? भागना चाहता है ना तू यहाँ से? चल भाग के दिखा, अब मैं भी देखता हूं तू यहाँ से जाता कैसे। बहुत इच्छा थी ना तेरी वृंदावन में प्रवेश करने की, अब तो तू वृंदावन में ही रहेगा। तेरे जीवन को यही नर्क बना दूंगा मैं। और कैसे रोकोगे तुम मुझे यहाँ? एक साधारण रस्सी से बांधकर? किसने कहा कि मैं तुझे इस साधारण रस्सी से बांधने वाला हूं? मैं तुझे इस आदिशेष के पाश में बांधूंगा अरिष्टासुर। बस निकल गई हवा। इतने बल से कुछ नहीं होगा अरिष्टासुर, और जोर लगाओ, किंतु फिर भी इस पाश से तुम निकल नहीं पाओगे। प्रतीत होता है कि कृष्ण और राधा के भांति अब इस बलराम को भी यहाँ से भगाना होगा मुझे, नहीं तो ये मुझे मेरा कार्य कदापि करने नहीं देगा। जितना विलाप करना है उतना विलाप करो, किंतु आज मैं तुम्हारे इस नाटक में किसी को उलझने नहीं दूंगा अरिष्टासुर। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अनंत काल तक यहीं सड़ा कर रखूंगा तुम्हें मैं। ये स्वर? अथई जी, ये बैल फिर से क्यों आकुल हो रहा है? कहीं वापस कोई समस्या? रुक जाओ बलराम! 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 बलराम, कहाँ है लल्ला? चल के देखते हैं, आइए। आओ मित्र। ताऊ ने ये क्या कर दिया कृष्ण? नंद बाबा और यशोदा मैया पुनः क्रोधित हो जाएंगे, हमें उनकी सहायता करनी होगी। कृष्ण चलो। नहीं राधा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता त्याग दो। दाऊ ने अपना कार्य कर दिया है, अब प्रतीक्षा है तो कंस मामा के अपने कार्य करने की। क्या कह रहे हो तुम ये? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज कदाचित प्रथम बार मामा श्री कंस और मैं दोनों एक ही बात चाहते हैं, और वो ये है कि अरिष्टासुर वृंदावन से बाहर निकलकर मेरे पास आए। बस इस क्षण की प्रतीक्षा है अब। बलराम! मुझे मेरे इस दिव्य पाश को अदृश्य करना होगा, इससे पूर्व कि मैया और बाबा उसे देख लें। बलराम, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? और ये बैल मुझे पुनः पीड़ित क्यों लग रहा है? तुमने कुछ किया तो नहीं? ज्ञात नहीं बाबा, मैं तो अभी आया आपकी पुकार सुनकर, मुझे ज्ञात नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। नंद जी,
ये बैल इतना विलाप क्यों कर रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना नंद जी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, सब कुशल मंगल है। आप बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या महाराज कंस ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा? हाँ, महाराज कंस की तपस्या संपन्न हो गई है और वे अपनी गायें और बैल वापस चाहते हैं। महाराज कंस अत्यंत आभारी है आपके और आपकी सेवा के, जो आपने इन पशुओं की है। सत्य में कोई समस्या नहीं है ना नंद जी? ये बैल इतनी वेदना में क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अकस्मात ही इतनी भीड़ आ गई ना, तो इसी कारण आकुल हो गया है। यशोदा उचित कह रही है। आप इन पशुओं को ले जाइए और महाराज कंस को हमारी ओर से धन्यवाद दीजिए। उन्होंने हमें इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर जो दिया। जी, उचित कहा आपने। दाऊ, अरिष्टासुर मुझ तक आएगा, किंतु सैनिकों के द्वारा नहीं, अपितु आपके द्वारा। इसलिए सैनिकों के साथ जाने से उसे रोकिए। किंतु बाबा, ये सब यहाँ हो क्या रहा है? हमारी गौशाला में इससे पूर्व तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सभी गायें कितनी शांति से रहती थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे बाबा। ले जाने दो इन्हें। जितना शीघ्र हो ये सैनिक इन पशुओं को यहाँ से ले जाए, इससे पहले कि महाराज कंस को ज्ञात हो कि हमने इन पशुओं के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। हाँ, ये बैल अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहा? बंधु, ये बैल को कदाचित पहले ही ज्ञात हो गया था कि आप सभी इसे लेने आने वाले। तभी तो देखिए ना कितना विलाप कर रहा है। ये जानता है कि यहाँ गांव में सभी कितना प्रेम करते हैं इससे। कदाचित ये भी यहाँ से जाना नहीं चाहता है, तो छोड़ दीजिए इसे, रहने दीजिए। हमें आपकी और गौवंश की सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु अब आपके जाने का समय हो गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इतना ही प्रेम मथुरा में भी मिलेगा। आप जाइए इनके साथ। देखिए कैसे सर हिलाकर मना कर रहा है। उसका मन नहीं है जाने का। बल लगाइए, बल खींचे। कुछ अधिक ही हटी है। अब क्या करें? इस प्रकार बल का प्रयोग करना व्यर्थ है। अन्य पशुओं को लेकर मथुरा लौटते हैं। महाराज कंस को कहते हैं कि ये बैल लौटने के लिए सज्ज नहीं है। सज्ज हो जाइए दाऊ। अब कुछ भी करके आपको अरिष्टासुर को मुझ तक लाना है, और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि वो वृंदावन में ना रहे, अन्यथा वो वृंदावन में विध्वंस मचा देगा। अब अरिष्टासुर को यहाँ लाइए दाऊ। उससे भेंट करने का समय आ गया है। मैं सज्ज हूं कान्हा।